हेलो गाइस। आज हम लोग दोनों आदमी एक ही पॉइंट पे बात करेंगे। अभी हमारे प्रिय शिष्य और आज के डेट में उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत के बदौलत, जो यहाँ पर लिखा भी गया है कि रिनंसिएशन, सेक्रीफाइस, यानी कि जीवन में त्याग और बलिदान है तो आप किसी हद तक पहुंच सकते हैं। भगवान सबकी परीक्षा लेता है, परीक्षा सभी की होती है और देखता है कि इस परीक्षा में कितने लोग सफल हो पाते हैं। मैंने इस बंदे को बहुत करीब से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। जितना जुनून इनमें भरा हुआ था एक एक चीज को लेकर के, आज भी कि हमें बेस्ट बनना है, बेस्ट, और आगे भी ये इनके अंदर की जो ये जुनून है, मैं चाहूंगा कि हमेशा ये भूख बना रहे, क्योंकि अगर आपके अंदर ये भूख बना रहता है ना, तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। अब आइए हम मोटिवेशनल बातों की तरफ बढ़ते हैं कि जीवन में त्याग। कुछ लोग ये बातें कहते हैं, कुछ लोग ये बात कह करके अपने जीवन में कई सारे बहानों को बना करके अपने जीवन के नाकामयाबी को लाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें क्या दिया है, हमारा भाग्य में तो रोले ना रोलो, तो हमारा कैसे मिली। तो चलिए हम भाग्य को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये भाग्य जो शब्द है ना, ये अधूरा है। सबसे पहले बात, ये तो भाग्य जो शब्द ही बना है अधूरा है, तो आप हम कैसे मान लें कि ये बातें आपके भाग्य में नहीं थी, ये चीज आपके भाग्य में नहीं थी, आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी एक एक बहाने की सर्जरी करने के लिए आया हूं। आप ये कहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, तो भगवान हर किसी को इस धरती पे जो लोग भी पैदा हुए हैं सबको भगवान ने समान दिया है। अब बताइए क्या दिया है भगवान ने? सब कुछ, सब किसी को समान। तो भगवान ने सब किसी को एक चीज समान दिया है, वो है समय, टाइम। टाइम जो हमको मिला है वही मुकेश अंबानी को मिला है, वही बिल गेट्स को मिला है, वही एप्पल कंपनी के जो फाउंडर्स हैं एलन मस्क को भी मिला है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं, उतना ही मिला है। यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटे को सेकंड में बदला जाए तो 24 घंटे 86,400 सेकंड में बदल जाता है। अर्थात जब हम सुबह उठते हैं तो भगवान हमें 86,400 किलो इसे खर्च करो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चेक को किस तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आप गपशप में इसको उड़ा देते हैं कि किसी के पास जा करके दूसरे की शिकायतों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, या आप अपनी कामयाबी के बीच में बनने वाले राह को, पत्थरों को हटा करके उसे कामयाबी का पुल बना देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से कामयाब बनिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने तो आपको दे दिया है 86,400 सेकंड का चेक, लेकिन इस चेक का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे भाई। आप ये कह करके इन बहानों को जो अपने जीवन में बनाया है कि मेरे भाग्य में नहीं था, इस बात को हटा दीजिए, क्योंकि भाग्य पर भारी पड़ जाता है मेहनत। क्योंकि अगर आपने मेहनत जी तोड़ की तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो कामयाबी के रास्ते पे चल रहा होता है। तो आप हमेशा अपने कामयाब और नेक इरादों से, आप हमेशा सकारात्मक सोच से अपने काम को अपने आगे बढ़ते रहिए और इस प्रकार से आप अपनी मंजिल को अचीव कीजिए कि लोग देखते रह जाए। जो आपको कभी कोसते थे, जो आपको कभी ताना मारते थे, वो आपको सबसे पहले आकर के बधाई दे कि मैं तो जानता था कि एक दिन आप तुम सफल हो जाओगे। ये वो पहला व्यक्ति होगा जो आपको पहली बार ताना मारा होगा। अगर आपके जीवन में कोई ताना मार रहा है, अगर आपके जीवन में कोई आकर के आपकी शिकायतें कर रहा है, तो समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सफल रास्ते पे जा रहे हैं, आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। जब तक आपको किसी ने पागल नहीं कहा, जब तक आपको किसी ने जब तक आपको किसी ने आपका मजाक नहीं उड़ाया, समझिए कि अभी हम सफलता की सीढ़ी पे नहीं चढ़े। जिस दिन आपको लोग पागल कह दिए, अर्थात पागल का मतलब क्या? पागल का मतलब ये हुआ
कि पागलपन, जब तक हमारे अंदर पागलपन नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पा से पाने वाला, ल से लक्ष्य, ग से गतिशील। पा से पाने वाला, ग से गतिशील, ल से लक्ष्य, अर्थात जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो उसे ही पागल कहा जाता है। मैं, अगर मेरी बातें आप सभी के दिल और दिमाग को थोड़ा सा भी हंट कर रही होगी तो मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कीजिएगा और आपके जीवन में मूलचूल परिवर्तन जरूर आएगा। धन्यवाद।